हेलो दोस्तों, वेलकम टू द देसी डग आउट। शुरू करते हैं पंजाब और सीएसके के मैच से लेके आज जो मैच हुआ। पंजाबी आ गए ओए, पंजाबी छा गए ओए। ये भाई, पंजाब ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, बट चेन्नई बैटिंग करने नहीं आई थी। चेन्नई को बैटिंग करना ही नहीं था। पता नहीं क्यों उनको किसी ने बताया नहीं था कि बैटिंग नहीं करनी है, क्या करना है, क्या करने आए थे, कुछ समझ नहीं आया। संजू सैमसन जो जल्दी आउट हो गए पिछले मैच की तरह। पिछले मैच में तो बहाना लगा गए थे ऋतुराज गायकवाड़ की पिच स्पाइसी है। आज इतने फ्लैट विकेट पे जो चेन्नई की बैटिंग हुई है, बहुत ही बकवास बैटिंग हुई है, बहुत ही ज़्यादा बकवास। अगर आप देखें तो इन्होंने 200 रन बनाए, 209 रन बनाए 20 ओवर में, विच इज़ एक्चुअली गुड, बट नॉट इन टुडेज क्रिकेट। जिस हिसाब की विकेट थी, नॉट फॉर पंजाब, डेफिनेटली नॉट फॉर पंजाब। जितनी डेप्थ पंजाब की बैटिंग में है, इनसे मतलब उम्मीद नहीं कर सकते कि आप 200 रन डिफेंड कर दोगे वैसे फ्लैट विकेट पे। इट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस बैटिंग। अब बात करते हैं इनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के, जिन्होंने 22 गेंद में 28 रन बनाई, 11 ओवर तक बैटिंग करते रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बारे में क्या बात करूं। इतनी ओहियात बैटिंग, और मजे की बात है कभी ट्राई भी नहीं करा उन्होंने कि अग्रेसिव जाने के, पावर प्ले में भी नहीं करा। एक तरफ एक लड़का, नवा लड़का आयुष मात्रे, जो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था, वो एक टाइम पे 200 के स्ट्राइक रेट, 190 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था। बट ये भाई साहब को पता ही नहीं लगा कि क्या करना है, क्यों करने, क्या करने आए हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो पंजाब तो पंजाब से बॉलिंग से बहुत अच्छे लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करी, बॉलिंग अच्छे करे, बट एट द सेम टाइम उन्होंने क्या करे इनको पता ही नहीं चला। क्या बकवास बैटिंग करी है। 11 ओवर में 110 पे एक विकेट था। 11 ओवर पे पहली गेंद पे ऋतुराज गायकवाड़ आउट होते हैं, बट 110 11 ओवर में 10 का रन रेट है और एक बंदा 125 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। कैन यू इमेजिन कि सब सामने वाले के एक एंड से आप रन बना के मैच नहीं जीत सकते। फिर इनके बाद विकेट गिरने के बाद इनको 12 13 14 3 ओवर में सिर्फ 20 रन आए हैं। दैट वाज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आप एक ही विकेट गया, दूसरा विकेट 12वें ओवर में गया है, आप 3 ओवर में सिर्फ 20 रन बनाते हो। इतनी टिमिड बैटिंग कब तक मतलब पंजाब फुल टॉस गेंदों को मिस कर रहे थे। ये फुल टॉस, लो फुल टॉस मिस कर रहे थे। पंजाब वाज एब्सोल्युटली राइट ऑन देयर मनी व्हाइल बॉलिंग। युजी चहल, वो उन्होंने आज हार्डली 79 की स्पीड से बॉलिंग करी है, हार्डली। ही वॉज मोर और लेस अबाउट 72 to 76 74, मतलब सब विद इन 72 to 80 के बीच में बॉलिंग करी है। उनकी बॉलिंग स्पीड थी जो उनको ड्रिफ्ट मिल रही थी, टर्न मिल रहा था। और ये पंजाब चेन्नई के बॉलर, इनके स्पिनर 95 प्लस थे इनकी स्पीड। बट मूविंग ऑन, बाद में बात करेंगे। पहले चेन्नई की बैटिंग की बात करते हैं। बहुत ही याद बैटिंग, जिस तरह से ये खेल रहे थे। 14 ओवर में 130 रन का बना था इनका। वो तो मतलब उनको थैंकफुल होना चाहिए कि आके सरफराज ने कुछ अच्छे रन बना दिए, क्विक फायर कर दिया। शायद 10 से 11 बॉलों में 32 रन, 12 बॉलों में 32 रन बना दिए। वो उनको हेल्पफुल हो गया और लास्ट में शिवम दुबे ने थोड़ा मीटर खींच लिया। बट इनके लिए तो कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है बैटिंग में। वो याद बैटिंग, रेकलेस कैप्टनसी, कोई इंटेंट नहीं दिखा। पता नहीं ये क्या कर रहे थे, कौन सा नशा करते हैं भाई। ये जो कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को 14 करोड़ में लेके आए हैं, जडेजा का रिप्लेसमेंट, उनको बैटिंग ही नहीं करा रहे हैं, उनको बैटिंग ही नहीं हो रही उनसे। इनके पास कोई फिनिशर ही नहीं है। प्रशांत वीर ने बॉलिंग भी नहीं करी, तो ये कर क्या रहे हैं इनको, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये स्टोरी थी इनकी बैटिंग की। कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस थे मात्रे के और सरफराज खान। शिवम दुबे ने लास्ट में एक टाइम पे, शिवम दुबे फंस गए थे, 14 पे 14 था, बट लास्ट में उन्होंने अच्छा मीटर खींचा। कोई नहीं, इट्स फाइन, इट्स गुड। 209 फिर भी आप कह सकते हो इट्स फाइन, नॉट दैट बैड, बट नॉट इम्पॉसिबल, लाइक यू कैन डिफेंड इट, बट नॉट दैट ईजी स्कोर टू में। वो याद बैटिंग, रेकलेस कैप्टनसी, कोई इंटेंट नहीं दिखा।
पता नहीं ये क्या कर रहे थे, कौन सा नशा करते हैं भाई। ये जो कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को 14-14 करोड़ में लेके आए हैं, जडेजा का रिप्लेसमेंट, उनको बैटिंग ही नहीं करा रहे हैं, उनको बैटिंग ही नहीं हो रही उनसे, इनके पास कोई फिनिशर ही नहीं है। प्रशांत वीर ने बॉलिंग भी नहीं करी, तो ये कर क्या रहे हैं इनको, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये स्टोरी थी इनकी बैटिंग की। कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस थे मात्रे के और सरफराज खान। शिवम दुबे ने लास्ट में, एक टाइम पे शिवम दुबे फंस गए थे, 14 पे 14 था, बट लास्ट में उन्होंने अच्छा मीटर खींचा। कोई नहीं, इट्स फाइन, इट्स गुड। 209 फिर भी आप कह सकते हो इट्स फाइन, नॉट दैट बैड बट नॉट इम्पॉसिबल, लाइक लाइक यू कैन डिफेंड इट, बट नॉट दैट इजी स्कोर टू स्कोर एज वेल, लाइक इजी रन टू स्कोर। ये नहीं था कि आप 209 इजीली आराम से जीत जाएंगी। पंजाब ने 18.3 ओवर में चेज कर दिया। दैट वाज, अब मैं आपको क्या बताऊं, 18.4, सॉरी माय बैड, 18.4 में चेज कर गए। 8 बॉल रहते उन्होंने चेज कर लिया 210। इनकी बॉलिंग स्टूपिड रैकलेस बॉलिंग। नेथन एलिस की कमी इनको लिटरली दिखी। आपके जो नीचे जडेजा बैटिंग करते थे, MS धोनी बैटिंग करते थे, उनकी कमी दिखी। मेरे हिसाब से चेन्नई इज गोइंग नोवेयर। ये पता नहीं क्या खेल रहे हैं, सारी दुनिया आगे जा रही है, पीछे की तरफ जा रहे हैं। पिछले 3 साल से नंबर 10 फिनिश कर रहे हैं, 2 साल से, ये तीसरा साल होगा नंबर कंसिस्टेंट नंबर 10 वाले प्लेयर टीम है ये। अगर इनके फैन को कुछ बोलो तो ये आ जाते हैं सुनाने के लिए, भाई 5 ट्रॉफी 5 ट्रॉफी। इनके यही होता है, ये ओसल पुडू लॉलीपॉप इन्होंने शुरू करा था। बट एनीवे, मूविंग ऑन। प्रांस आर्या, वाओ व्हाट अ मैन, क्या बैटिंग करी उसने। उसने धागे खोल दिए। 3.2 ओवर में 50 रन थे पंजाब के। दैट वाज द अटैकिंग बैटिंग और रैकलेस बॉलिंग फ्रॉम चेन्नई। ना कोई स्लोअर, ना कोई कटर, ना कोई नकल बॉल, ना कोई पेस ऑफ डिलीवरी, ना बाउंसर, कुछ भी नहीं। एक तरह की बॉलिंग इन्होंने करी है। इन्होंने 2 ओवर अच्छे डाले हैं, 17th और 18th ओवर, बट व्हेन द मैच वाज ओवर, मैच खत्म हो गया था, तब इन्होंने उतने रन, मतलब 2 ओवर बॉलिंग करी है। उसमें भी इन्होंने एग्जैक्टली आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड लाइन यॉर्कर बॉलिंग करने की कोशिश की, जिनमें 3 एजेस पे चौके खाएं, स्लिप और थर्ड मैन के बीच में। बट सेम तरह का कोई वेरिएशन नहीं था इनकी बॉलिंग में, मतलब यूजलेस बॉलिंग दिखी। अगर आप इनकी बॉलिंग्स देखो तो इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर मैट हेनरी ने 4 ओवर में 54 खाए हैं। नूर अहमद 4 ओवर में 38 रन। इम्पैक्ट प्लेयर राहुल चहर 4 ओवर में 46 रन। यूजलेस बॉलिंग। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी पंजाब की। पंजाब उस तरह से आई है पिछले साल फाइनल के लिए, और वो टीम पंजाब फाइनल के इस बार भी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। इट लुक लाइक दे वर रनर अप लास्ट ईयर, उस तरह से आई है। बहुत ही एक्सेप्शनल बैटिंग, इन्होंने मीटर खींच के रखा, और कहीं भी किसी स्टेज पे इतना स्मूथ चेज कहीं भी नहीं लगा कि हाँ पंजाब फंसने वाली है या कोई डिफिकल्ट आने वाला है। हाँ, एक टाइम पे लगा था, 2 बॉलों में 2 विकेट गए थे जसप्रीत सैयर और निहाल वडेरा का, बट सेम टाइम उनकी डेप्थ इतनी है। 8 नंबर पे मार्को यानसन बैटिंग करता है, और इनके पास 4-5 नंबर पे सरफराज खान और कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। इमेजिन करो, पता नहीं कौन सा नशा फूंक के बैठा था चेन्नई ऑक्शन टेबल पे। कैम ग्रीन को नहीं लिया, कोई भी बॉलर नहीं लिया, ये यंगस्टर की तरफ गए। ये इनके यंगस्टर जो प्रशांत वीर को जडेजा का रिप्लेसमेंट लाए थे, कुछ नहीं करा। एनीवे, मूविंग ऑन, इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, ग्रेट बैटिंग डिस्प्ले फ्रॉम पंजाब। ऑल द बेस्ट, पंजाब इज कमिंग स्ट्रॉन्गर दिस ईयर एज वेल। मूविंग ऑन, आपके आते हैं नेक्स्ट मैच जो चेन्नई का है। 2 में से 2 हार के इनके निगेटिव में -5 समथिंग इनका रन रेट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल। इनका पॉइंट्स टेबल में क्या दिखता है इनका रन रेट, -2.5। 10 नंबर पे कंसिस्टेंट टीम, एक पीले जर्सी वाले कंसिस्टेंट 10 नंबर पे चल रहे हैं। पंजाब नंबर 1 पे आ गई है, 2 मैचों में 2 जीत के साथ, 0.6 पॉजिटिव में रन रेट है इनका। अब यहां से, एज आई सेड इन द लास्ट गेम,
जो लास्ट मैच के इनका हुआ था, मैंने वहाँ पे बताया था चेन्नई के लिए आसान नहीं होने वाला है। यहाँ से अब ये रनर अप से ये मार खा के आए हैं। अब अगला मैच इनका लास्ट ईयर का चैंपियंस के साथ है, डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के साथ। आओ भाई आओ, तुम्हारे लॉलीपॉप हम निकालते हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं चेन्नई में।